तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यूनिट 2 का कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है, लगभग आएगा ही। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एक्टिव लिसनिंग? सक्रिय श्रवण की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? जो सक्रिय श्रवण होती है उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है ध्यान देना। क्या होती है पहली प्रतिक्रिया? क्या होती है राजा? ध्यान देना। क्या होती है? ध्यान देना। उसके बाद दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लिसनिंग? निम्न में से कौन श्रवण का प्रकार नहीं है? श्रवण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा लाउड। जो तेज है वो श्रवण का प्रकार नहीं है। समझे क्या? यस सर। नेटक्विट्स रेफर्स टू, जो नेटक्विट्स होता है उसका अर्थ क्या होता है? राइट आंसर होता है ऑनलाइन कम्युनिकेट एजुकेट्स, मतलब ऑनलाइन संचार करना शिष्टाचार से। ऑनलाइन संचार करना शिष्टाचार से। ठीक है सर। एक अच्छे श्रोता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण विशेषता, राइट आंसर होगा पूरा ध्यान देना। क्या होगा? अच्छे से ध्यान देना। समझे क्या? यस सर। ऑडिट बुक्स उपयोगी है क्योंकि, ऑडिट बुक्स उपयोगी है क्योंकि ये श्रवण कौशल को सुधार करता है। क्या करता है? श्रवण कौशल को सुधार करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लेना राजा, कि बार बार आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वायरल क्वेश्चन आपको मिलेगा। साथियों एग्जाम के बाद भी आप जुड़े रहिएगा राजा बेटा, ताकि आपको मीम्स मिलता रहे, क्विक इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिस, क्यूज, पोल, सब कुछ मिलेगा आपको व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लेना सारे बच्चे। अपने भाई को सर सपोर्ट करो थोड़ा सा। सुनते समय नोट्स लेना मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? कि महत्वपूर्ण बातों को याद रखना। महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है, होता है ना, हम लोग कुछ चीज़ सुनते हैं तो लिखते जाते हैं, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ बातें लिखते जाते हैं, तो महत्वपूर्ण बातों को याद रखने के लिए, कि कहीं भूल ना जाए, भूल न जाए कहीं, तो हम लोग याद रखने के लिए रखते हैं। प्रभावी श्रवण में बाधा क्या है? प्रभावी जो श्रवण है उसमें बाधा क्या है? कि पूर्वाग्रह। क्या बाधा है? पूर्वाग्रह। इसको प्रीजुडिस कहते हैं। समूह चर्चा में सुनते समय आपको क्या चाहिए? चाहिए ये कि सभी विचारों को सुनना है। सभी विचारों को सुनना है। आप देख रहे हैं वैभव कॉमर्स क्लासेस, और यूनिट 2 का देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? यूनिट 2, मतलब जो यूनिट 2 है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का, वो। साथियों मैं चाहता हूँ कि पहले यूनिट पर आपको कमांड हो जाए, है कि नहीं? उसके बाद हम लोग वीवीआई क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे। 70 का 70 आपके एग्जाम में ऐसे छपेगा, ऐसे ये हाथ है ना, एक तरफ मेरा क्वेश्चन, एक तरफ वहां पर आपका क्वेश्चन होगा, दोनों सेम टू सेम छपेगा। चाहते हो कि कमांड हो, इसलिए मैं यूनिट वाइज करा रहा हूँ ताकि कमांड हो। अभी बहुत समय तक कमांड आपको मैं फोकस करा रहा हूँ। चलिए, नेटिक्वेट्स के सभी अक्षर बड़े में लिखना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जो नेटिक्वेट्स होते हैं उसके जो बड़े अक्षर होते हैं वो दर्शाता है कि चिल्लाना, साउटिंग, है ना, कुछ साउटिंग हो रहा है। समझे क्या? यस सर। कैपिटल में दिखाता है इसलिए। अच्छा नेटिक्वेट शामिल करता है कि इसमें सम्मानजनक भाषा लिखी हुई है। सम्मानजनक भाषा लिखी हुई है। सक्रिय श्रवण में आवश्यक है, जो सक्रिय श्रवण होता है मतलब सुनना, उसमें क्या आवश्यक है? एकाग्रता और क्षमता होनी चाहिए। एकाग्रता और क्षमता होना चाहिए। साथियों अच्छे से आपको एमसीक्यूज का ऑप्शन को पढ़ना है, तभी लगाना है टिक। समझे? यस सर। सुनना और श्रवण में अंतर क्या है? मतलब सुनना और श्रवण में अंतर ये है कि सुनना जानबूझकर और केंद्रित करना, और केंद्रित होता है। सुनना मतलब जानबूझकर और केंद्रित होता है। समझे क्या? यस सर। इनमें से कौन खराब सुनने का व्यवहार है? ऑप्शन आपके सामने देख रहे हो, हिंदी वाले देखो। आंसर सी हो जाएगा, सुनते समय फोन देखना। तो ये खराब है। सुनते समय नोट्स बनाना मदद करता है। ऑप्शन आपके सामने है कि किस चीज में मदद करता है? तो भाई भूलने, जो बेहतर स्मरण में, ठीक है, बेटर रिटेंशन में। आप देख रहे हैं वैभव कॉमर्स क्लासेस। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए बच्चे आए हैं। इसी तरीके से आगे भी एमसीक्यू आता रहेगा राजा, आंसर की भी आएगा। इनमें से कौन श्रवण कौशल को सुधारता है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान अभ्यास, अभ्यास करना मतलब जो प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बाद में आप हेल्प चाहोगे, अपेक्षा मत रखना हमारे से भी राजा, इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाद में आप ही को काम देगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा सर, है ना। सैकड़ों बच्चे आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मदद भी मिल जाएगा उनको, सब कुछ हो जाएगा, आप रह जाओगे राजा। ऑनलाइन संचार में किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? तो ट्रोलिंग या स्पैमिंग से बचना चाहिए। ट्रोलिंग और स्पैमिंग से बचना चाहिए। ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा कौन सा सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर है। नेटक्वेट्स में सबसे आवश्यक कौशल कौन सा होता है? कि सम्मानजनक लेखन होना। सहानुभूति के साथ सुनने का अर्थ क्या होता है?
कि उसमें वक्ता की भावनाओं को समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग करना होता है वक्ताओं की भावनाओं को। जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए राजा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन नेटक्विट्स नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, विनर्म होना, दूसरों को अपमानित करना, तो ये होगा दूसरे को अपमानित करना, कैपिटल लेटर्स से बचना, गोपनीयों का सम्मान करना, ये सब नहीं, ये सब तो है ही दूसरों को अपमानित करना, समझा गया। नेटक्विट्स किसे बनाए रखने में मदद करता है? तो भाई वो डिजिटल सौहार्द में, मतलब जिसको हारमोनी कहते हैं, उसको बनाए रखने में करता है मतलब। लाइक करने से सर क्या होगा, मोटिवेट हमें मिलेगा राजा, आगे भी वीडियो आता रहेगा ना। अपना भाई समझ के आप लोग लाइक कीजिए। आप लोग लाइक में क्वेश्चन पूछते हो, रील्स में फटाफट लाइक करते हो ना, रील्स में फटाफट लाइक करते हो। यहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, उसमें सब सवाल पूछते हो कि क्यों लाइक करें। चर्चा के दौरान सुनना मदद करता है, किस चीज में मदद करता है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर होगा अपनी बात भूल जाना। चर्चा के दौरान सुनना मदद करता है किसने? अपनी बात को भूल जाना, ठीक है। ये होगा क्या? नहीं सर, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, अंडरस्टैंडिंग अदर व्यू, मतलब दूसरे के विचारों को समझना, समझे क्या? यस सर। एक अच्छा श्रोता नहीं करता है, क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? नहीं करता है। और आ जाए, सुनो ना, नहीं करता है। राइट आंसर होगा बार बार बाधा डालना, बाधा देना, इंटरप्ट फ्रीक्वेंसी। एटिक्वेट्स में किससे बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, मतलब अवॉइड क्या चीज़ हमें करना चाहिए? तो राजा ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, कैप्स लॉक इन टेक्स्ट। जो कैप्स लॉक है टेक्स्ट में, मतलब बड़े लेटर से बचना चाहिए। जो कैपिटल लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर समझते हो ना, कैपिटल लेटर क्या होता है राजा? बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, बड़ा ए, बड़ा बी, इसको हम लोग को नहीं लिखना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, ये सब बड़ा बड़ा जो कैपिटल होता है ना, हम लोग को नेटिक्वेट्स में नहीं लिखना चाहिए, समझिए राजा। हाँ सर समझ गए, आगे बढ़ो ना आप। क्या आप लोग लाइक कर दिए हो राजा? नहीं किए तो कोई बात नहीं, आगे आप अपेक्षा मत रखना हमारे वीडियो से, ठीक है। इनमें से कौन सक्रिय श्रवण का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर क्या होगा? इस शरीर की भाषा से बचना, जो शरीर की भाषा है उससे बचना, अवॉइडिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, ये सारा चीज होता है राजा, है ना। ऑडियो बुक्स मददगार है, किस चीज में मददगार है ऑडियो बुक्स? तो राइट आंसर होगा श्रवण समझ बढ़ाने में मदद करता है, बढ़ाने में मदद करता है, इनहांसिंग लिसनिंग को बढ़ाता है, समझे क्या? यस सर समझ गए। नोट्स कब लेना चाहिए? नोट्स हमें सुनते समय लेना चाहिए। नोट्स सुनते हैं और लिखते जाओ, लिखते जाओ। इनमें से कौन श्रवण का लाभ नहीं है? और राजा नहीं, देख के पढ़ो, देख के पढ़ो, नहीं है पूछ रहा है। बेहतर समझ, बेहतर संबंध, खराब एकाग्रता, प्रभावी संचार। और राइट आंसर होगा खराब एकाग्रता, खराब एकाग्रता। यस सर समझ गए। जितने बच्चे पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा राजा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सुनना किसका हिस्सा है? सुनना जो है वो किसका हिस्सा है? तो वो संचार प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या हो राजा? गलती बोल दिया, संचार प्रक्रिया है ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है। सुनने के दौरान ध्यान भटकने से होता क्या है? होता ये है कि गलत फहमी हो जाती है। एटिक्वेट्स में इनमें से क्या अभ्यास करना चाहिए? तो भाई विचारों का सम्मान करना चाहिए। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा जानकारी साझा करना, जानकारी को साझा करना। सर जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग जुड़ जाइए हमसे, आंसर की भी आएगा, आगे भी हम लोग पढ़ाएंगे सारा विषय, हमसे जुड़ जाइए। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वही हम कराते हैं। इनमें से कौन संचार का रूप नहीं है? तो स्लीपिंग, भाई सोना कोई संचार का रूप है क्या? क्या बात करते हो। संचार में फीडबैक क्या है? तो एक रिस्पॉन्स है कि भाई यहाँ प्रतिक्रिया दिया है रिसीवर, प्रतिक्रिया दिया है रिसीवर। इनमें से क्या सुनने की बेहतर बनाता है? तो राइट आंसर होगा आंखों को संपर्क बनाना, आई कॉन्टैक्ट। हाव भाव के माध्यम से संचार करने वाला व्यक्ति किसका प्रयोग कर रहा है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग कर रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है। मतलब हाव भाव से बोल रहे हैं तो उसमें कुछ बोल नहीं रहा है, ना तो लिख रहा है, ना बोल रहा है ना लिख रहा है। जहाँ ना बोलता है ना लिखता है उसको हम लोग नॉन वर्बल करते हैं। जहाँ बोलता है लिखता है वहाँ वर्बल कहते हैं। और जहाँ पर देखा जाता है, दृश्य बनता है, पाई चार्ट या कुछ हम लोग देखते हैं, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। समझ गए? यस सर समझ गए। आगे बढ़ो। पूरा ध्यान से सुनना क्या कहलाता है? कि भाई श्रवण, सक्रिय श्रवण हम लोग कर रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं राजा, ठीक है सर। चलिए एक चीज आपको बता देते हैं, अगर जो भी हमने क्लासेस किया उस बीच में कुछ भी हमने कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ कीजिएगा और अपना दिल को साफ कीजिएगा राजा, भाई समझ के। संचार के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? संचार के दो मुख्य प्रकार है, वर्बल, नॉन वर्बल। एक बार बोलो अपना, जुवा केसरी, जुवा केसरी, वर्बल नॉन वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल।
वर्बल मतलब जहाँ लिख कर या फिर लिखित, लिखित या बोलकर, लिख कर बोलकर वर्बल, लिख कर बोलकर वर्बल, नहीं लिखे नहीं बोले उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉन वर्बल। समझे क्या? यस सर। संचार में बाधा नहीं है, संचार में बाधा नहीं है, कौन सा बाधा नहीं है? नहीं, तो भैया सम्मान, ये सब तो बाधा है, नहीं पूछ रहा है। नेटिक्वेट्स में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है, राइट आंसर होगा विनम्र भाषा, जो विनम्र है ना, विनम्र भाषा, पोलाइट भाषा है ना। समझे? यस सर, समझ गए। एक अच्छा श्रोता हमेशा क्या होता है? एक अच्छा श्रोता हमेशा हमेशा वक्ता पर ध्यान देता है। यस सर। संचार प्रक्रिया का क्या हिस्सा है? राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी हिस्सा है। सुनना मदद करता है, राइट आंसर होगा रिश्ते बनाना, जो रिश्ता बनाना ही सुनना मदद करता है, किसमें? रिश्ता बनाना। इनमें से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? मौखिक, मौखिक तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीच ही, मुंह से बोलते हैं ना, जैसे हम बोल रहे हैं क्या मौखिक, आप वो बोल रहे हैं मौखिक। ठीक है, यस सर, समझिए। भेदात्मक श्रवण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वक्ता की ध्वनि पहचाना, वक्ता की ध्वनि को पहचानना, पहचानना। ठीक है सर, एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ो। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग मीन्स, भेदात्मक श्रवण का मतलब है कि वक्ता की ध्वनि को पहचान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अच्छे से पहचान रहे हैं, टोन को पहचान रहे हैं। समझ गए? यस सर, समझ गए कि किस तरीके से बोल रहा है। संचार कब पूर्ण होता है? जब फीडबैक रिसीव होता है, जब प्रतिक्रिया प्राप्त होती है कि हाँ हेलो भैया, आपने ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा साथ है। तो फीडबैक पता चलता है कि हाँ मैंने जो भेजा वो पता चला, समझा भी वो, और मुझे कुछ फीडबैक भी दिया, तो ये फीडबैक रिसीव हुआ। संचार में जो रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि वो जिसे संदेश प्राप्त होता है, प्राप्तकर्ता मतलब जिसको संदेश प्राप्त हुआ ना, वो प्राप्तकर्ता कहलाएगा। मतलब पर्सन हु गेट द मैसेज, मैसेज जिसको मिला वो सेंडर कहलाएगा, मतलब सॉरी रिसीवर कहलाएगा। तो रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता। ठीक है सर, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए बड़े प्यार से, अपने से पढ़िए भाई, आप लोग भी पढ़िए इसको। रिसीवर मतलब क्या हुआ? पर्सन हु गेट मैसेज, जिससे संदेश प्राप्त होता है। समझ गए? समझ गए तो सर लाइक कर दो ना, हमें मोटिवेट करो ना, आगे भी वीडियो आता रहेगा, सारे क्लासेस हो गए। एक अच्छे श्रोता की विशेषता नहीं है। एक बात बता देते हैं आपको कि जो अच्छे श्रोता होते हैं उसकी विशेषता बहुत सारी होती है, जैसे एकाग्रता होना, सहानुभूति होना, है ना, प्रतीक। लेकिन विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो लगातार बोलना। आप लगातार बोल रहे हैं, है ना, तो वो अच्छे जो है वो अच्छे श्रोता की क्या है, वो नहीं है, है ना। अच्छे जो श्रोता होते हैं लगातार बोल रहे हैं तो वो विशेषता नहीं है। श्रोता मतलब सुनने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ और कोई सुन रहा है तो सुनने वाला, सुनो भाई, बोल क्यों रहे हो, बोल क्यों रहे हो भाई। व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? फीडबैक का क्या रोल है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गलत फहमी को सुधारना, गलत फहमी को सुधारना। कि भाई ऐसी ऐसी आपने बात बोली थी, ऐसा थोड़ी होता है ना। फीडबैक मतलब क्या होगा कि आपने ऐसी बात बोली, ऐसा कुछ है ही नहीं। ओ, अब समझ में आया। तो फीडबैक मतलब क्या कि गलत फहमी को क्या करना, इम्प्रूव, मतलब करेक्ट करना, करेक्ट करना। नेटिक्विट्स का अर्थ क्या होता है? नेटिक्विट्स का अर्थ होता है कि इंटरनेट शिष्टाचार। समझ गए? यस सर। अमौखिक संचार में शामिल क्या है? जो नॉन वर्बल है, जहाँ पर भाषा ये तो बोला जाता है, ये लिखा जाता है और ये सुना जाता है, तो ये गेस्चर, इशारा जो है, इशारा, वो अमौखिक संचार में शामिल है। प्रभावी बोलने का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? प्रभावी अगर बोलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इफेक्टिव स्पीकिंग, तो आराम से क्या करना है, सही उच्चारण के साथ बोलना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, और धर पर बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, धीरे धीरे बोलूंगा, समझा समझा के तो आपको आएगा। और जितने बच्चे राजा लाइक किए, दिल से धन्यवाद, हम आपको बोलना चाहते हैं। आगे भी हम आपका मदद करते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप बस विश्वास रखिए, हम आपके साथ रहेंगे। आपका प्रयास रहेगा और हम भी आपके साथ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक अच्छा वक्ता हमेशा क्या करता है? एक अच्छा वक्ता जो होता है, बोलने वाला जो होता है, गुड स्पीकर जो होता है, वो स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलता है। आत्मविश्वास से बोलता है, छाती ठोक कर बोलता है, आत्मविश्वास से। इनमें से कौन बोलने का कौशल नहीं है? ओ राजा, नहीं पूछ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, नहीं बोल रहा है। फट से मत लगा के आ जाना, फट से मार के मत आ जाना, आपको देखना होगा तब लगाना है। तो राइट आंसर क्या होगा? पत्र लिखना। पत्र लिखना जो है वो स्पीकिंग थोड़ी है, बोलना थोड़ी, तो लिखना है ना, लिखना है ना राजा, तो लिखना थोड़ी है यहाँ पर। बोलते समय स्वर का महत्व क्यों है? क्योंकि यह श्रोता की समझ को प्रभावित करता है। जो श्रोता होता है ना, सुनने वाला, उसको समझ आता है। इनमें से कौन सार्वजनिक बोलने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा आत्मविश्वास और अस्पष्टता। कि भाई
कौन सार्वजनिक है, मतलब सार्वजनिक कौन है, तो उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए और स्पष्टता होनी चाहिए। आप घबराओगे क्या, अस्पष्ट बोलोगे क्या, या मुंह फेर लोगे क्या, नहीं भैया, आत्मविश्वास से धक से बोलेंगे, धक खोल के। सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे, एक बार आप लोग वैभव कॉमर्स क्लासेस लिखिएगा कमेंट में। सारे बच्चे क्या लिखेंगे, वैभव कॉमर्स क्लासेस, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू सो मच।